गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज का जो अपना टॉपिक है वो है शरीर के अंगों के बारे में जानना। आज हम अपने शरीर के अंगों के बारे में जानेंगे कि उन्हें संस्कृत में कैसे बोलते हैं और क्या कहते हैं। हमें बेटा बॉडी पार्ट के बारे में इंग्लिश में भी हमने पढ़ा है और हिंदी में भी पढ़ा है। आज हम बेटा पढ़ेंगे संस्कृत में कि संस्कृत में शरीर के अंगों को क्या कहते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बेटा। देखो पहले क्या है, केशः। केशः का मतलब होता है बाल। केशः का मतलब क्या होता है, बाल। ठीक है, बच्चा दिखाई दे रहा है, साइड में आपके केशः दिखाई दे रहे हैं। और केशः को क्या बोलते हैं संस्कृत में, बाल को क्या बोलते हैं संस्कृत में, केशः। नेक्स्ट है बेटा सिर। सिर को संस्कृत में हम बोलेंगे शीर्षम। ठीक है, सिर को क्या बोलेंगे हम संस्कृत में, शीर्षम। चुबुकम। चुबुकम होती है ठोड़ी। ठीक है, जो अपनी ठोड़ी होती है बेटा उसको बोलते हैं हम चिबुकम संस्कृत में। कपोलः। कपोलः मतलब गाल। कपोलः का मतलब क्या होता है बच्चा, गाल। संस्कृत में हम गाल को क्या कहेंगे, कपोलः। ऐसे ही अपने मुख को क्या बोलेंगे हम संस्कृत में, मुखम। ठीक है, संस्कृत में मुख को क्या कहेंगे, मुखम। गर्दन को बोलेंगे ग्रीवा। गर्दन को क्या बोलेंगे, ग्रीवा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे फिर साइड में भी किया हुआ है कि हम क्या किसको बोलेंगे, तो गर्दन को हम क्या कहेंगे, ग्रीवा। स्कंधा। स्कंधा का मतलब होता है बेटा कंधा। ठीक है, कंधा जो है उसको हम संस्कृत में बोलते हैं स्कंधा। कोहनी। कोहनी को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, कुरपरहा। कोहनी को संस्कृत में बोलेंगे कुरपरहा। अंगुली। ठीक है, उंगली। उंगली को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, अंगुली। जीभ। जीभ को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, जीह्वा। जीभ को संस्कृत में बोलेंगे जिह्वा। कंठ। कंठ को संस्कृत में भी क्या बोलेंगे, कंठा। ठीक है, संस्कृत में कंठ को क्या बोलेंगे, कंठा। हिंदी में भी हम इसको कंठ ही बोलते हैं बेटा, और संस्कृत में हम इसको बोल देंगे कंठा। कलाई। कलाई को क्या बोलेंगे, मणिबंधा। कलाई को बोलेंगे मणिबंधा। ठीक है, जहाँ पे कलाई में हम वॉच डालते हैं, अपनी धागा बांधते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कलाई को मणिबंधा। नाक। नाक को संस्कृत में बोलेंगे नासिका। नाक को संस्कृत में क्या बोलेंगे, नासिका। होठ। होठ को क्या बोलेंगे संस्कृत में, ओष्ठः। होठ को क्या कहेंगे, ओष्ठः। देखो बेटा भ्रू। भ्रू का मतलब होता है भौहें। ठीक है, भ्रू का मतलब क्या होता है, भौहें। लेकिन अगर हम नेत्र की बात करते हैं, आँख की बात करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेत्र या अक्षी। नेत्र भी बोल सकते हैं या अक्षी भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, आँख। ओके बच्चा, तो इसमें भ्रू है, भ्रू का मतलब भौहें, और नेत्र व अक्षी का मतलब क्या हुआ, आँख। हस्तः। हस्तः मतलब हाथ। संस्कृत में हाथ को हम क्या बोलेंगे, हस्तः। दांत को क्या बोलेंगे, दंतः। देखो दंतः बहुत सारे हैं ना बच्चा, तो दांत को क्या बोलेंगे, दंतः। पुल्लिंग में बहुवचन में है बच्चा ये। बाजू। ठीक है, बाजू को क्या बोलेंगे, बाहु। बाजू को संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, बाहु। ऐसे ही नाखून को हम संस्कृत में बोलेंगे बेटा नखा। नाखून को क्या कहेंगे, नखा। आँख को क्या बोलेंगे, नेत्रम। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आँख को क्या बोलेंगे, नेत्रम या अक्षि। नाभि। नाभि ये हम बेटा पता ही है हमें, इसको हम क्या बोलते हैं, नाभि। नाभि वैसे भी हम नाभि बोलते हैं और संस्कृत में भी नाभि बोलते हैं। पादः मतलब पैर। पादः मतलब पैर। पैर को हम संस्कृत में बोलेंगे पादः। जानु। जानु मतलब घुटना। जो हमारे पैर का घुटना होता है बेटा, उसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, जानु। ठीक है, ऐसे ही पेट को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, उद्रम। पेट को क्या बोलेंगे, उद्रम। ओके बेटा, आज हमने ये पढ़ा है बेटा, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझो। अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझसे बताओ बेटा, मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको और भी ज़्यादा अंगों के बारे में पूछना हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। ओके बेटा, अब इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चा।